हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी, प्रणाम। आपने जो पॉइंट बताया, इसमें रहने से पहली चीज जो फील होती है वो एक सांसों से दूरी फील होती है कि सांस कोई और ही ले रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हाँ, यही साक्षी बिल्कुल। बात है। हाँ, साक्षी भाव यही है। अच्छा। हम्म, और जैसे बोला जाता है कि किसी भी विधि को करने से विधि मजबूत होती है, हम्म। तो ये जो पॉइंट है ये विधियों से परे है बिल्कुल। हाँ, ये परात्पर बोध का है। मन अच्छा। से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे। इसको कहते हैं हम्म, साक्षी मात्र। हम्म। यू आर टोटली विटनेस ओनली। और जो श्री महर्षि मुक्त जी है, उनकी मैं ऑडियो बुक सुन रहा था, जी। तो उस उनमें वो बता रहे थे तीन तरह की समाधि के बारे में कि एक समाधि है हठ योगी वाली, हाँ। एक है एक है राजयोगी वाली, हाँ। और एक है जो लगी लगाई है। हम्म। तो वो इसी के बारे में बोल रहे थे। हाँ। हाँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बोला डायरेक्ट बस जियो इसमें। हम्म। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, स्वामी जी नेक्स्ट। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे अ, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं हम्म। किसी इकट्ठ में, जैसे तो कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसा बोलते हो कि आप कोई कोई और कोई टेक ओवर कर लेता है और आप उसमें हट जाते हो, और कोई ऐसा हो सकता है। मेरा अनुभव कल का है कि मैंने हम्म। ऐसे शादी का प्रोग्राम था, हम्म। तो उसमें मुझे बोलने को कहा ऑन द स्पॉट उसी वक्त। हम्म। तो थोड़ी देर तो मैंने 2 मिनट तो मैंने बोला जो मैं अपने से बोलना था, लेकिन उसके बाद मुझे किसी जैसे टेक ओवर कर लिया और मैंने जो बोला उसके, जब लोग बाद में मुझे सबने आके ऐसे, सबकी आंखों में आंसू भी थे और सब लोग जैसे ना कि उनको कुछ महसूस ऐसा हुआ, तो हम्म। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बोला। हम्म। मैं ये दोबारा अपना ये अज्ञात तल है। और हाँ, दरअसल में आप बोले नहीं हो। अच्छा जी। अस्तित्व बोला है। हाँ जी स्वामी जी, मैं अभी तक याद कर रही हूँ कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, और लोग, सब लोग बंदे भी, क्योंकि यहाँ अमेरिका में, जैसे कनाडा में हूँ मैं अभी, तो हम्म। शादी का माहौल जब होता है ना, तो लोग बहुत ज्यादा जैसे रजोगुण में, उसमें हम्म। माहौल में होते हैं, जहाँ कोई सतोगुण वाला माहौल नहीं होता शादियों में। हम्म। तो वो कुछ ऐसा मैं अब सोच रही हूँ कि बोला क्या था कि भाई सब में, सब बंदे भी और औरतें भी, ऐसे था जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस है और आंसू आ रहे हैं और सब लोग आके मुझे मिल रहे हैं कि आप कहाँ रहते हम्म। हो तो मुझे लगता है कि बोला क्या था। हम्म। तो, तो स्वामी जी फिर कोई और ही बोल कुछ कहीं से और हाँ, से। ऐसा होता है। अच्छा जी। वो परमात्मा आपके द्वारा बोलता है। उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। आहा, हाँ हाँ। जी। जो आपकी समझ में ना आए, हाँ उसको जी, समझना कि परमात्मा ही बोला। समझ में नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा कि बोला क्या था। हाँ, वैसे ही अरे होगा वो अज्ञात शक्ति है। और अज्ञात शक्ति की जो वॉइस है, वाणी है, वो हाँ जी। अज्ञात ही रहती है। वो सबके अंदर पहुंच जाता है और हाँ सबको जी। पींच करेगा। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या बोला। वाह, ऐसे ही मौसम मुझे ऐसे, क्योंकि किसी ने ना रिकॉर्ड भी नहीं किया मुझे, मैं जिससे एक दो लोगों से पूछा कि रिकॉर्डिंग किसी ने करी है, कहते रिकॉर्डिंग क्या करनी थी, उस तब तो हाँ। ख्याल ही नहीं आ रहा था कि रिकॉर्डिंग करें। हम्म।
स्वामी जी जे आपकी की कृपा है। मैं आपको जब से सुनती हूँ ऐसे लगता है कि अब जैसे ऐसे लगता है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। सबको सब लोग मिल रहे हैं जैसे अब मैं सरी कनाडा में हूँ, मैं अमेरिका रह तो जहाँ लोगों से मिलना हो रहा है लेकिन जब अकेले में आती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा किसी राइट। हाँ जी कुछ कोई मिल ही नहीं रहा, किसी से बात ही नहीं हो रही, कोई हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको चलने दो। और मेरा आशीर्वाद है, हो जा बहना मोसी। स्वामी जी हे बहना तू मेरी जैसे हो जा। मैं तो यही चाहता हूँ ना। मुझे आपका इतना आशीर्वाद है स्वामी जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे आप मेरे आत्मीय तो मेरे अपने हो, मेरे अंदर हो, मेरे हृदय में बैठे हो और मैं आपको बहुत महसूस करती हूँ। ये सब हार्ट फीलिंग होता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपकी बहुत बहुत हम आपकी शरीर की लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हम आपको ऐसे ही सुनते रहें और आपकी वाणी, आपके अनुभव सुन करके मुझे रोना आ गया। अब स्वामी जी आपकी ब्लेसिंग है, मुझे मैं शब्दों में क्या कहूँ कि ऐसे लगता है जैसे आनंद ही आनंद आ गया है जीवन जीने का। बस पिछले जन्म में हम कभी मिले रहे होंगे, ऐसा लगता है। जिस दिन आपको सुना था पहली बार YouTube जी। पे ऐसे ऐसे ही आ गया था, ऐसे लगता था कि कहाँ थे हम पहले, हाँ हाँ, कहाँ थे आप। सदियों सदियों के बाद ये आत्ममिलन होती है। मैं आती हूँ स्वामी जी इंडिया में ना, ऋषिकेश रहती हूँ आके, मेरा मकान है। हाँ जी, तो मैं अब जब भी आऊंगी साल में एक बार आ जाती हूँ मैं। जरूर आइए। हाँ जी मैं आऊंगी स्वामी, लेकिन आपका बिल्कुल। आशीर्वाद, आपका मुझे हाँ भरपूर आपका प्रेम मिल रहा है। हाँ, जी। ये क्या बता रहे हैं? हाँ दीदी जी, स्वामी जी बोल रहे हैं। प्रणाम दीदी जी। हाँ जी वो प्रणाम जी। ऋषिकेश आश्रम से भी मतलब इन्विटेशन है, उसमें एक सप्ताह का प्रोग्राम भविष्य में रखेंगे। अच्छा जी, कहाँ होता है ऋषिकेश में, कहाँ होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो मुझे बात करके क्लियर सुना नहीं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं सुना। म्यूट हो जाइए। अच्छा स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आवाज आ रही है स्वामी जी? हाँ हाँ, आते। स्वामी जी एक सवाल था कि जैसे इस मार्ग पे जो मतलब थोड़ा मोह टूट जाता है घर वालों से भी, माँ हाँ। बाप और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा भावनात्मक हो, इमोशनल हो। तो स्वामी जी इस चीज से कैसे टैकल करना है? मतलब सबको भगवान का रूप मानना है या फिर नाटक करना है, कैसे करना है? नहीं, जैसे पहले व्यवहार आपका चल रहा था वैसे ही चलने दें, और अपने मार्ग को गोपनीय रखें, अपने ध्यान को गोपनीय रखें, उसको अभिव्यक्ति न दें। जी तो जितना ये गोपनीय होगा उतने आप गहरे जी जाओगे, और जितना इसका प्रकटीकरण होगा उतना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बताना नहीं है किसी को कि हाँ, मतलब। कोई जाने मत, इस प्रकार से ध्यान करोगे, बाकी सब ठीक चल रहा है। जी स्वामी जी। और स्वामी जी कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जब यहाँ पे कुछ है नहीं तो फिर यहाँ से
मतलब संसार से फिर भागने का मन करता है स्वामी जी। हम्म तो लेकिन फिर वो फैमिली की वजह से तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं, यहाँ पर आप संन्यास ले लिया गलती जाए कर या रहे फिर। जी स्वामी जी। हो, आपका गलत एंगल जा रहा है। जी। आप वहां से हटोगे नहीं, अभी ध्यान में पकना है आपको, और घर में रहकर ही इसको पकाओगे। बाहर जाओगे जी तो स्वामी भटक जी। जाओगे। हम्म। ठीक है ओके, स्वामी जी। जी। नेक्स्ट। स्वामी जी, अभी जैसे पिछले पूर्व जन्म की आपने बात करी, मतलब हम्म कई बार आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा थोड़ी, हम परमात्मा से अलग हुए ही कैसे, मतलब हुए ही क्यों? मतलब जागने के बाद तो कुछ नहीं है, लेकिन हम हुए ही कैसे अलग, माया के बंधन में आए ही क्यों? देखिए, सागर का कोई भी लहरा सागर से अलग होता है क्या? बोलिए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वैसे आप परमात्मा से अलग कभी भी नहीं होते हो, सिर्फ अज्ञानता के कारण ऐसा आपको लगता है। ये अज्ञानता हुई ही कैसे? अच्छा, लहर ऊपर उठी और हम्म अपने को मानने लगी, जबकि है वो वही। हम्म हम्म बस अनदेखा को देखा कर, यही इसका उत्तर है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। स्वामी जी, भगवान रक्षा करते हैं या ये एक माइंड का कॉन्सेप्ट है? हम्म भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। जी स्वामी जी। उसकी कृपा अपरंपार है। स्वामी जी, हाँ जी। वो कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि गुड़ गुड़ में बरत रहे हैं, बाकी तो सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म तो स्वामी जी फिर वो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसकी मैं रक्षा हम्म करता हूँ। तो वो हम्म। प्रकृति से अलग होके भगवान उसकी फिर मतलब वो कर्म का हिसाब अलग से होता है क्या? नहीं तो गुड़ में नहीं गुड़ तो वो सबके लिए बरत रहे हैं ना स्वामी जी। हम्म हम्म। जब आप कर्म करते हो जी तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर प्रवेश करती हैं, जी। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और हम्म। प्रकृति से आप बन जाते हो। जी उस स्थिति में आप अपने आत्मा को भूल जाते हो। जी। तो मन बुद्धि को हटा करके अपने आप को भगवत शरण में ले जाओ, और कुछ जी भी ना जानो, जी। तब उसकी कृपा की अनुभूति होगी। अलग से मतलब संसार हाँ संसार में नहीं होगी वो अनुभूति अगर हम संसार में हाँ जी। रहेंगे। जी। और स्वामी जी हमारे कर्म तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे पति पत्नी का और घर पे मतलब जो बहुत ही ज्यादा, तभी हम एक दूसरे से मिलते हैं ना स्वामी जी। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो स्वामी जी जैसे मान लीजिए कोई एक मुक्त हो गया, सपोज कि हम्म बेटा मुक्त हो गया, हम्म तो फिर वो कर्म का बैलेंस कैसे बैठेगा बाद में स्वामी जी? की वो कर्म तो उसका तो रह ही गया ना, जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनका कर्म तो वो बैलेंस तो हम्म होगा, क्योंकि वो अभी मुक्त नहीं हुए। तो वो हम्म। कैसे होता है फिर स्वामी जी? वो जैसे कोई लकड़ी जल रही है जी और बीच में बुझ गई, जी जी। तो फिर आधी जली है और आधी बाकी है, हम्म हम्म। तो उस लकड़ी को फिर से जलाना पड़ता है। वैसी जो बाकी है आपके कर्म, जी। उसके कारण आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो स्वामी जी कर्म तो फिर अनंत है, फिर तो हम मतलब अनंत काल से करते आ रहे हैं, तो फिर मतलब अगर हम मुक्त हो भी गए तो भी हमें जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, मुक्ति अवस्था में कर्म नहीं हाँ। बांधता, अज्ञान जी अवस्था स्वामी में कर्म बांधेगा। जी। हम्म, बांधेगा नहीं हमें, बट बैलेंस तो होगा ही स्वामी जी। बैलेंस तो प्रकृति में होगा ही, ऐसा होगा क्या? हाँ, जो भी है। हेलो। हेलो।
हाँ स्वामी जी। हाँ जी। हाँ, वो 3 गुण जो है, रजस, तमस और सत्व गुण, और जो तीनों गुण चलते भी रहे और हम आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचित अब चिंतित, ये भी हो, तो इन दोनों की तो ये युक्ति ऐसी कहाँ से हाँ होगी हमारे अंदर कि हम ये भी हाँ। करते रहे, गुण गुण भी काम करते रहे और हमारा ध्यान भी अंदर ही रहे। तो हाँ, तो ये आप कुछ आप युक्ति से बताओ आपके, हाँ क्योंकि इसमें तो जन्मों जन्म तो लग जाते हैं हाँ जी, यहाँ तक कर्म पहुंचने के करते लिए। हुए हाँ आप साक्षी रहोगे। डबल साउंड क्यों आ रहा है? जी आप म्यूट हो जाइए। हाँ। अच्छा अच्छा। हमेशा होश पूर्वक कर्म करें और उसके साक्षी रहें। धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, उसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें तो बहुत समय बहुत लग जाता है, और समय ये कितना साधना, भी लगे हाँ, उसकी परवाह नहीं। लेकिन कोई युक्ति ऐसी कि भी इसमें जल्दी से प्रवेश कर जाए। हाँ एक कहावत है, वो हाँ। देखो डबल साउंड। स्पीकर ऑन है क्या? अच्छा ठीक। जी जी ठीक है स्वामी जी, अभी नहीं आएगा। हेलो। हेलो। क्या हुआ, आवाज नहीं होगी? आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं आपको आ रही है स्वामी जी, हम लोग को आ रही है, मुझे तो आ रही है। हाँ काट नहीं इसको। तो प्रश्न करिए आप। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी, कोई आवाज ही नहीं आया, शायद आप यहाँ से बोलते आवाज रहे या... सुनिए ना प्रभु जी, यहाँ से आवाज आ रही है ना? हाँ, यहाँ से आपके वहां से आवाज आ रही है, लेकिन अभी 2 मिनट हाँ, पहले कुछ सुना ही नहीं दिया। 1 मिनट आप शायद स्वामी जी बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। जी जी, हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो प्रभु जी। आप बोलिए, अभी आ रही है हाँ आवाज। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं यही जी बोल रहा था कि ये ऐसी कुछ युक्ति बताए कि जल्दी से हम वहां पहुंचे कि 3 गुण अपने में बरत भी रहे हो और हम आत्मसंस्तम बना कृतवा न किंचित अब किंचित, ये स्थिति में भी रहे। इसमें एक सूत्र आप याद रखें, क्या कि जल्दी काम शैतान कर। स्वामी जी, आप छोटी उम्र से इसमें साधना में लगे होंगे, लेकिन अभी मेरी उम्र है 50 साल और अभी मैं 5 साल से इसमें हूँ, तो अभी समय थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा जल्दी वाला बात कर रहा हूँ। हाँ जी। इसीलिए अभी छोटा होता तो फिर ठीक है, मैं समझ जाता बात को। नेक्स्ट। ये, डबल साउंड आ रहा है। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अभी जो कर्मों की बात चल रही थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ वो बहुत साल पहले स्वामी मुक्तानंदा गणेशपुरी जी के, उनको बहुत फॉलोवर थे उनके, तो वो बोला करते थे कि ध्यान करने से बैठ कर्मा सब जल जाते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है वो।
स्वामी जी एक और बात पूछनी थी। अगर पास्ट में कुछ हमने गलतियां की हो तो उनकी माफी मिल जाती है? क्या चीज? पास्ट में कुछ गलतियां की हो तो उसकी माफी मिल जाती है? हाँ, वो सब चल जाता है। न पापम न पुण्यम, सियोहम सियोहम। अच्छा, तो मतलब अनदेखा को देखा करते करते ये सब मुझे फायदे मिलेंगे। हाँ अच्छा स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाँ, क्या ये अनदेखा को देखा करते करते क्या हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती? हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये ब्रह्म अच्छा सूत्र है, ब्रह्म वाक्य है। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चला करती हैं तो वो भी हाँ सॉल्व होती जाएंगी ना? बिल्कुल। हाँ स्वामी जी, मुझे महसूस हो रहा था। हम्म। थैंक यू सो मच। ओके ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी जो विटनेस करते करते अभी बुद्धि जो है ट्रांसफॉर्म कई लेवल तक हो गई है, तो संसार स्वप्न इतना जकड़ता नहीं है, मन को इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब स्वप्न जैसा ही लगता है, मतलब ज्यादा हाँ पकड़ बिल्कुल। नहीं है। जो कुछ हो गया, जो नहीं हुआ सब ऊपर वाला, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं होता है मन बाहर की परिस्थितियों को लेके। उस जानता हाँ है सब टेम्परेरी हाँ। है। अब फाइनल ये समझिए आप कि 3 काल में संसार है ही नहीं। ये जब आपको ज्ञान होगा तब आत्मज्ञान होगा। ये सब स्वामी जी काल कौन है, कौन से 3 काल, कौन कौन से 3 कालों में? वर्तमान, भूत और भविष्य। ये तीनों काल में ये संसार है ही नहीं। जी स्वामी जी, गुरु कृपा। ये सब आपकी मन की कल्पना है। संसार अनुसार कुछ नहीं है वहाँ। अभी भी नहीं है स्वामी जी, ये मेरे अभी स्वप्न में भी ही नहीं है। आप मेरे मान रहे स्वप्न हो में चल करके रहा है। है। हम्म आप मानो मत ना, जानो। हम्म। मानो मत, जानो। जी स्वामी जी। हेलो स्वामी जी, प्रणाम। गुणातीत पद, ये समझाइए कुछ इनके बारे में। गुण 3 होते हैं। ये डबल साउंड आ रहा है। जी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी ये 3 गुण होते हैं। यही प्रकृति प्रधान गुण है। जी। हाँ, प्रश्न क्या है? ये 3 गुणों का वही तात्पर्य क्या है? तीनों गुणों का। ये तीनों गुण प्रकृति का, जी आत्मा का नहीं है। जी आत्मा केवल साक्षी है। इससे वो तीनों गुणों से परे है। तो जो जानने वाला है वो आत्मा है। वो हर चीज को जानता है। गुणातीत पद। हाँ, यही गुणातीत पद है। वो सतोगुण को जानता है, रजोगुण को जानता है, तमोगुण को जानता है। तीनों गुणों का वो साक्षी है। और साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक से साक्षी की आंख नहीं आएगी आपका बंधन छूटने वाला नहीं है। केवल साक्षी से ही बंधन छूटेगा। क्या हो रहा? अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। निकलिए। हाँ ठीक ठीक, प्रणाम। हो गया, निकलिए। अच्छा, आप भी निकल रहे हो? ओके, बस बस, प्रणाम, शुभ रात्रि। ठीक है, निकलिए।
टाइम हो गया है काफी। ओके, प्रणाम। गुरु कृपा के बस जय ये तथा ओके, बढ़िया। क्या टाइम हुआ? हाँ, काफी टाइम हो गया।